सजीव और निर्जीव में अंतर। पहले बताओ, सजीव किसे कहते हैं? जो सांस लेता है। जिसमें जान होता है, जिस वस्तु में जान होता है उसे हम क्या कहते हैं? सजीव। जिसमें जान नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? निर्जीव। तो 5 सजीव का नाम बताओ। 5 सजीव का नाम बताओ। अब मान लो कोई पूछ देगा जो सजीव और निर्जीव में अंतर, तो क्या बताओगे? सजीव सांस लेते, सजीव सांस लेता है। अब कहोगे पेड़ पौधे को सांस लेते हुए हम नहीं देखते हैं, लेकिन देखते नहीं हो, लेकिन पेड़ पौधे भी सांस लेता है। वह क्या लेता है? सांस। हाँ, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वह क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। 1 मिनट बाबू। वह क्या लेता है पेड़ पौधा? कार्बन डाइऑक्साइड। और छोड़ता क्या है? गौतम, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? वह छोड़ता क्या है? ऑक्सीजन। पेड़ पौधे सांस वो भी लेते हैं, लेकिन इसका उल्टा हो जाता है। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। अब कहोगे सजीव को नाक होता है, सजीव को नाक होता है, लेकिन पेड़ पौधे को नाक नहीं होता है। तो वह कैसे सांस लेता है? किस अंग से सांस लेता है? पत्तों से। किससे? पत्तों में क्या होता है? जोर से बोलो। छिद्र होता है, जिसके द्वारा वह सांस लेता है। पहला लक्षण में अंतर। दूसरा देखो, गति परिवर्तन। सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है। स्थान माने जगह। जैसे तुम लोग कहाँ से आए हो? घर से ट्यूशन पढ़ने आए हो ना क्लास में? कहाँ से आए हो? घर से ट्यूशन क्लास में आए हो पढ़ने के लिए। और यहाँ से फिर कहाँ जाओगे? घर से फिर कहाँ जाओगे? स्कूल। तो यही हो गया स्थान परिवर्तन। क्या हो गया? हम एक जगह से दूसरे जगह जाना, इसको क्या कहते हैं? स्थान परिवर्तन। अब कहोगे पेड़ पौधे तो स्थान परिवर्तन नहीं करता है। मैम आप तो गलती बता दिए, पेड़ पौधे चलता फिरता तो नहीं है। देखे हो पेड़ पौधे को चलते फिरते? नहीं ना देखे हो, लेकिन वह स्थान परिवर्तन करता है। पेड़ पौधे स्थान परिवर्तन करता है। कोई बता सकते हो? एक जमीन में गड़ा हुआ रहता है, अब उसका जड़ जो है, जड़ वाला भाग जो है जहाँ तहाँ फैला हुआ रहता है। देखो तुम्हारे कहो पीछे में कहेंगे, आदित्य जवाब देता है तो विश्वास नहीं होगा। हाँ, वही है ना, पेड़ बन के ऑक्सीजन दे रहा था। अब देखो जड़ वाला, 1 मिनट रुको बाबू। जड़ वाला भाग जो रहता है उसमें देखियो सोरी जिसको बोलते हो, क्या बोलते हो? सोर बोलते हो ना। अगर किसी पेड़ को उखाड़ोगे तो उसका सोर जो है फैला हुआ रहता है। और ज़्यादातर किस भाग में फैला हुआ रहता है? ज़्यादातर किस भाग में फैला हुआ रहता है? जहाँ पानी उसे मिलता है, जिधर से उसको पानी मिलेगा। गौर से देखना, किसी पेड़ को उखाड़ के या किसी पेड़ को जब काटा जाए, जड़ के भाग को अंदर खोदा जाता है, तो वहाँ खड़े होके जाके देखना, जहाँ से जिधर से पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो या नीचे अंदर हो, उसको जमीन के अंदर से जिस भाग से पानी है ना, जिस भाग से पानी मिलता है उसी भाग में उसका जड़ का फैलाव होता है। जड़ का भाग। और दूसरा डाल देखते हो, एक ही डाल सीधा रहता है? नहीं ना।
लत्ती हो, लता पौधे हो, फूल के पौधे, झाड़ी पौधे हो या बड़ा बड़ा पेड़ हो, सभी का डाल क्या होता है? चारों तरफ फैला हुआ रहता है। तो वह अपना स्थान परिवर्तन करता है किसके द्वारा? जड़ के द्वारा, और डाल जो होता है उसके द्वारा वह अपना स्थान को परिवर्तन करता है। आम का, बरगद का पेड़ देखोगे कितना जड़ मोटा हो जाता है। जब ऊपर में ही इतना मोटा है तो अंदाजा लगा सकते हो ना जो उसका नीचे में कितना फैला होगा। और ऊपर में जब ऊपर की ओर देखो तो डाल पात उसका देखना तो कितना दूर तक गोलाकार छेके हुए रहता है। तो वह स्थान परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? वह भी स्थान परिवर्तन पर डाल आपको जड़ के सिर जो होता है उसको फैला करके स्थान परिवर्तन करता है। तीसरा लक्षण प्रजनन करता है। प्रजनन के बारे में भैया भी बताया होगा विज्ञान में। प्रजनन करना क्या हुआ? अपने जैसा बच्चे को जन्म देना। अपने जैसा बच्चे को जन्म देना यानी आदमी अपना जैसा बच्चे को जन्म देता है ना, गाय अपने जैसे बच्चे को जन्म देती है। तो कहोगे कि ये पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे मान लो अगर आम का, आजकल आम का सीजन है, आम अगर खाते हो तो उस गुठली को फेंक दोगे तुम तो वहाँ अड़हुल का पौधा उग जाएगा? नहीं ना। आंवला के गुठली जो होता है गुठली, उससे क्या आम का पौधा बनेगा? समझ में आ रहा है शुभाम? अब आ जाएगा ना सजीव किसे कहते हैं? किसे कहते हैं सजीव बताओ? सजीव किसे कहते हैं? जो चलता है। हाँ, जिसमें जान होता है वह सजीव हुआ, और जिसमें जान नहीं होता है निर्जीव हुआ। अब ये सब लक्षण देखो। मान लो स्थान पहले बताए, क्या बताए थे? पहला लक्षण क्या होता है? सांस लेता है। तो पेड़ पौधे भी सांस लेता है, आदमी सांस लेता है, हर एक जीव सांस लेता है सजीव। टेबल कुर्सी सांस लेता है? नहीं। सजीव परिवर्तन करता है, स्थान परिवर्तन करता है। टेबल कुर्सी स्थान परिवर्तन करता है? नहीं। टेबल को बोलेंगे, कुर्सी को बोलेंगे चले जाओ तो वहाँ चल के यहाँ हकार पुरने के लिए न्योता आया है, भोज खाने के लिए जाएगा? नहीं। लेकिन हमको बोल दो न्योता है मैम जी आइए भोज खाने के लिए, हम पहुँच जाएंगे तुम्हारे यहाँ। पहुँचेंगे ना? क्योंकि हम सजीव हैं, निर्जीव तो है नहीं। लेकिन मेरा टेबल कुर्सी यहाँ से जाएगा उठ के भोज खाने? नहीं। सांस, सजीव सांस लेता है लेकिन टेबल कुर्सी सांस नहीं लेता है। अब प्रजनन, तो सजीव अपने जैसे बच्चों को जन्म देता है, पेड़ हो, पौधा हो या फूल हो या आदमी हो या गाय हो, जानवर हो, पशु हो या पक्षी हो। लेकिन निर्जीव अपने जैसा बच्चे को जन्म देता है। एक टेबल कुर्सी है यहाँ पर, तो कल दूसरा टेबल कुर्सी हो जाएगा या 9 महीना के बाद या 12 महीना के बाद। आज जितना 5 जोड़ है यहाँ पर तो 10 बरस 20 बरस बाद उतना ही होगा। अपने परिवर्तन कब होगा? जब हम बनाएंगे तब। अपने जैसा बच्चे को देगा जैसा निर्जीव जन? नहीं ना। और कितना लक्षण हुआ? सांस लेता है, गति करता, स्थान परिवर्तन, गति करता है, उसके बाद प्रजनन करता है। अब चौथा भोजन करता है। चौथा भोजन करता है। भोजन सजीव सभी भोजन करते हैं। सजीव, तुम सजीव हो या निर्जीव? मत बताओ। तुम सजीव हो या निर्जीव? सजीव हो। भोजन करते हो? क्या क्या खाते हो? रोटी सब्जी खाते हो। और पेड़ पौधे क्या है, सजीव या निर्जीव? पेड़ पौधे निर्जीव है। तो इतना मोटा दिमाग है सोम तुम्हारा। क्या है पेड़ पौधे? सजीव। तो भोजन करता है? पेड़ पौधे भोजन करता है। किताब नहीं पढ़ोगे या पढ़ाई के समय ध्यान नहीं दोगे तो आएगा कहाँ से? छोटा सा बच्चा है बैठा हुआ है तुम्हारे क्लास में, देख रहे हो? हाँ, कितना गौर से सुनता है, जवाब देता है। पेड़ पौधे क्या है? भोजन करते हैं?
कैसे? माता के द्वारा। तो बनाने की प्रक्रिया बता रहे हैं। और भोजन जो करते क्या क्या भोजन किस किस के द्वारा क्या क्या कौन कौन चीज से? हाँ पानी, हाँ ऊर्जा तो भोजन करने के बाद में मिलता है, ताकत और शक्ति। खनिज लवण तुम बताओ तो नहीं, तुम बताओ। पानी, हाँ सूर्य के प्रकाश, हाँ CO2, तीनों चीज से। नमक, खनिज और हो गया मैम, चलेगा। खनिज लवण पाया किस में जाता है? मिट्टी में। तो मिट्टी का नाम बोलिए। खनिज लवण तो पाया जाता है, लेकिन सबसे पहले हम पौधे लगाते हैं तो कहाँ लगाते हैं? मिट्टी में। मिट्टी में लगाते हैं, ताकि उसमें जो खनिज लवण है उसको मिले। लवण माने समझती हो? लवण का अर्थ समझती हो? नहीं पढ़ाया गया है? चलो इसका पहले लक्षण बता देते हैं। कितना लक्षण हुआ? अब हम लोग भी भोजन करते हैं, जीव जंतु जितने में पशु है पक्षी है सब भोजन करता है, पेड़ पौधे भी भोजन करते हैं। वह भोजन क्या करते हैं? मिट्टी, पानी, सूरज का प्रकाश, खनिज लवण और हवा, इस सब मिला करके वह भोजन को तैयार करता है, तब जाके वह भोजन खाता है। हम लोग भी भोजन बनाने के लिए एक रोटी बनाने का उदाहरण दो, क्या क्या सामग्री लगता है? गेहूँ पिसा हुआ, उसका आटा, उसके बाद तब जाके एक रोटी बनता है। एक ही रोटी बनाने के लिए बिना चूल्हा के रोटी बना सकते हो, बिना चकला बेलना के बना सकते हो, बिना तावा का बनेगा, बिना लकड़ी का बनेगा, बिना पानी का रोटी बनेगा, सिर्फ गेहूँ रहेगा तो बिना पिसा हुआ का बनेगा। तो हमें कितनी सामग्री की? एक रोटी बनाएंगे, अगर एक बनाए या 10 बनाए, हमें इतनी सामान की जरूरत पड़ेगी ना। कैसे? फिर तो लोहिया का जरूरत तो पड़ेगा ही ना, बनाने के लिए तो कोई बर्तन चाहिए ना। लोहिया में बनाओ या तावा में बनाओ, बिना बनाने वाला बर्तन से हो जाएगा, बना लोगी? अब 5वां लक्षण बताओ। कौन कौन सीखी हो अभी बताओ? जो सांस लेता है, हाँ, जो 1 2 3 4 हो गया। 5वां कोई बताएगा? 5वां कोई बताएगा? माही बताओगी? मैं सोच रही थी माही तेज है, घर पर पढ़ती जो हूँ। महसूस करता है या और कोई खेलता है? पेड़ पौधे खेलता है, महसूस तो करता भी है, खेलता है। तो बताओ कोई ऐसा और लक्षण बताओ। अरे वृद्धि करता है, बढ़ता है। जन्म ली थी तुम ऐसे ही थी? ऐसे ही थी? जन्म के समय बच्चा कितना छोटा रहता है, हाँ, धीरे धीरे खाता पीता रहता है, मोटाता रहता है, बढ़ता रहता है। तो सजीव पेड़ पौधा छोटा रहता है ना, और उसमें वृद्धि होता है ना, बढ़ना। वृद्धि का अर्थ क्या हुआ? बढ़ना। तो उस गुण नहीं पाया जाता है सजीव में। टेबुल कुर्सी मान लो कितना मीटर, 3 मीटर का होगा या 2.5 मीटर का होगा, कल इसका लंबाई बढ़ जाएगा? 1 भी इंच नहीं बढ़ेगा। क्यों?
ये क्या है? निर्जीव। टेबल कुर्सी क्या है? निर्जीव। अब 5 लक्षण समझ में आ गया कि अभी भी नहीं आता? बोलो, दोहरा देते हैं। एक बार और बता दें। बताओ, पहले बताओ सजीव किसे कहते हैं? बताओ, हम बताएंगे, दोहराएंगे। सजीव किसे कहते हैं? जिसमें जान होता है। सबसे पहले जान प्राण समझो ना, जो जिंदा रहता है, जो जिंदा रहता है, जिसमें जान होता है वह सजीव कहलाता है। जो खाता है जिसमें जान नहीं होता वह क्या कहलाता है? निर्जीव। और सजीव और निर्जीव में 5 लक्षण। पहले 5 सजीव का नाम बता दियो। जानवर, पक्षी, आदमी, पेड़ पौधा, कीड़े मकोड़े, सब क्या है? सजीव। सब क्या है? सजीव। और निर्जीव, निर्जीव का नाम बताओ। इसमें जान होता है? नहीं। इसमें जान होता है? नहीं। अब ये बताए कि महसूस, 6ठा लक्षण तो लिख सकते हो, जो वह महसूस करता है। तो कैसे? अगर तुम लोग को अभी हम चुट्टी काट ले, इसको बिट्ठू काट के दिखाई देते हैं। देखो कैसे कर रही है, छिप रही है। इसको काट रहे हैं, इसको पता चला टेबल को? डेस्क को पता चला नहीं ना, लेकिन ये अपने हाथ को छिपा ली। यही हो गया महसूस करना। इसको महसूस हुआ जहाँ मैडम जी हमें चुट्टी काट रही है, या एक थप्पड़ मारेंगे तो पता चल जाएगा जो मारे हैं। मार के भी दिखा देते हैं, पता चला ना। इसको मारे हैं तो पता चलता है ना? नहीं पता चलता है। बाल को देखो घिसते हैं तो पता चलेगा। और टेबल कुर्सी को चलो एक मुक्का मारो टेबल को। रोया रोया टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि इसमें जाने नहीं है। जान क्यों? इसमें बैठेंगे तो टूटेगा नहीं। अरे उसमें बैठेगा तो टूट जाएगा, तो उसमें जान है रे। बात करो उससे बात करो। तू खाता है? 1 मिनट को समझाने का, देखो मोटा दिमाग, इसको समझ में आता है। इसमें जान कहाँ से है? बैठेगा तो टूट तो जाएगा बैठने से, लेकिन इसको भोजन देता है, भोजन देता है। टूट तो जाएगा लेकिन रोता है। हाँ? लेकिन तुमको मार लगता है तो आँख में आंसू आ जाता है कि नहीं आता? तुम रोते हो कि नहीं रोते हो? हाँ? तुम्हारा लंबाई बढ़ रहा है ना, अभी बढ़ रहा है ना। पिछले साल जितना बढ़ा था उतना ही बढ़ा हो, अभी लंबाई बढ़ा है ना, ये बढ़ता है। इसको हम भोजन देते हैं, लेकिन तुम 2 दिन खाना नहीं खाएगा तो क्या हाल होगा? क्या होगा? शक्ति ऊर्जा कम हो जाने से क्या होगा? कमजोर हो जाओगे। और इसको खाना नहीं देते तब भी मजबूत है। बैठे हुए हो, कहाँ टूट रहा है? बिना भोजन खाए हुए मजबूत है। उसको भोजन का जरूरत ही नहीं पड़ता, क्योंकि वह निर्जीव है। आया समझ में? अब बताओ, इसको समझ में भी नहीं आ रहा था। 5 लक्षण समझ में आ गया? बताओ तो तुम लोग। जो सांस लेता है, जो ब्रीथ करता है, जो भोजन करता है, और जो महसूस करता है, और जो वृद्धि करता है। और निर्जीव जो सांस नहीं लेता है, वृद्धि नहीं करता है, महसूस नहीं करता है, भोजन नहीं करता है, उसमें जान नहीं होता। अब समझ में आ गया? अभी भी कहोगे निर्जीव और सजीव के में अंतर या लक्षण बोले बताएगा, पूछेगा कोई जो 5 लक्षण बताओ, तो दिक्कत होगा लिखने में, बताने में दिक्कत होगा।